नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आपका चाचू बड़ा बढ़िया। और आप देख रहे हैं एस.के. झा की स्टडीज। मैंने मूल कॉन्सेप्ट कराया था। मूल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस। मूल कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं बहुत से क्वेश्चंस, कुछ नहीं बहुत से क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपके सामने होगा। तो बात सबसे पहले सीधा पहला प्रश्न आता है हमारे पास, 100 ग्राम CaCO3 में मोलों की संख्या क्या होगी? मोलों की संख्या क्या होगी? जरा हम जानते हैं मोल बराबर होता है भार, यानी कि जो हमने तौला है, मैंने बताया था तौलने वाला वाल WT, ठीक है, या और ऐसे होता है अणुभार। मूल बराबर भार बटे अणुभार, अणुभार। क्लियर? मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ये प्रश्न, ये हमारे का फॉर्मूला आता है। अब भार हमें दे रखा है जो तौला हुआ है, WT कितना दे रखा है हमें? WT दे रखा 100 ग्राम, ठीक है। अणुभार कितना होता है हम जानते हैं, कैल्शियम का 40 और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 गुणा 3 48। टोटल मिला के कितना हो जाता है? 100। क्लियर? अणुभार कितना हो गया? 100। अणुभार कितना हो गया? 100। तो भार बटे अणुभार, तो भार हमने लगाया कितना? 100, और अणुभार भी लगा दिया 100। भार यहाँ रख दिया, अणुभार ये वाला रख दिया, तो बराबर हमारे पास कहते हैं 1 मोल। क्या निकल के आया? 1 मोल। दिस इज द आंसर। जल्दी से कॉपी करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। इसी प्रकार वो कहता है कि दूसरा क्वेश्चंस, 80 ग्राम ऑक्सीजन में मोलों की संख्या क्या होगी? मोलों की संख्या बताओ। क्लियर? जल्दी से बात करते हैं। तो हमारे पास WT कितना देख रखा है हमारे पास? 80 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन 16 गुणा 2, 16 दूनी 32। कितना हो गया? 32। क्लियर? ये मॉलिक्यूलर, जैसे मॉलिक्यूलर वेट अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट करते हैं, अणुभार कितना हो गया? इतना। क्लियर? अब जरा गौर करिए, मोल बराबर भार बटे अणुभार, दिया गया भार, तौला गया भार बटे अणुभार। अणुभार तौला गया भार हमारे पास क्या है? 80 ग्राम। और ये कितना है? 32। काट दिया, हमारे पास कितना आया? जो देखो ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, मैंने कहा था मैं एक्सप्लेन करूंगा बड़ी आसानी से। तो हमारे पास क्या? 16 गुणा 2, 16 पहिया 80, 5/2 से काटा 2.5। दिस इज द कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन, मोल। क्लियर? बात समझ में आ रही है? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। यस, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास एक और, नंबर 3। मान लीजिए वो कहता है 10 ग्राम C12H22O11, यानी कि क्या हो गया? C12H22O11 क्या हो गया भैया? डाइसैकेराइड। क्या हो गया? डाइसैकेराइड में मोलों की संख्या। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं? हमें WT दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 ग्राम। अब हमें ये निकालना है कार्बन कितना होता है, अणुभार निकालना है। क्या निकालना है? अणुभार। कार्बन का 12 का 12 144, कितना हो गया? 144। हाइड्रोजन का कितना होता है? 22, कितना हो गया? 22। ऑक्सीजन का होता है 16 11। तो 11 छक्के 66, हासिल 6 और 11 के 11 6 17। क्लियर?
जल्दी से जोड़ लीजिए इसे। 10 2 12 हासिल 1, 6 हासिल 1, 5 6 7, 7 दूनी 14 हासिल 1 और ये 3, कितना हो गया 3 4 2। क्लियर। अणुभार कितना हो गया, अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इतना हो गया। तो मोल बराबर भार बटे भार यानी कि WT, भार बटे अणुभार। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10/342 इतने मोल। क्लियर बात समझ में आ रही है? यस। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब एक नया क्वेश्चंस जो कई बार बोर्ड में आया है, क्वेश्चंस नंबर 3। मान लीजिए वो अगला क्वेश्चंस कहता है 6.02 × 10 की पावर 21 कर देता है 21 ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या देख लेते हैं। ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या क्या होगी? इतने अणुओं में ऑक्सीजन की संख्या क्या होगी? इन मोल क्या होगा? मोल लिख दे। इतने ऑक्सीजन के इतने अणुओं में मोलों की संख्या क्या होगी? मोलों की संख्या क्या होगी? क्लियर बात समझ में आ रही है? अब जरा गौर करिए, मैंने एक नया फॉर्मूला मोल बराबर निकालने के लिए, ठीक है, अणुओं की संख्या दी गई, अणुओं की संख्या फॉर्मूला है दी गई और एवोगाड्रो नंबर यानी 6.02 × 10⁻23। क्लियर बात समझाई? मोल निकालने हैं तो दी गई कितनी संख्या 6.02 × 21 ओवर 6.0 × 10⁻23। इससे ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया। 10 की पावर कितने बचे -2, इतने मोल हो गए साहब। क्लियर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी करिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन आता है, ये अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास। क्वेश्चन 32 ग्राम मैथेन में मोलों की संख्या अभी हम सब में मोलों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। क्लियर बात समझाई? अब 32 ग्राम में कार्बन के कितने होते हैं 12 और हाइड्रोजन के कितने होते हैं 1 × 4 कितना हो गया? कार्बन के 12 और हाइड्रोजन के 1 × 4 तो 4 हो गए, तो कितने हो गए 16। क्लियर। ये अणुभार निकल आया। क्या निकल आया? अणुभार। आप निकाले कई बार अणुभार पर पूरा मैंने अपना वीडियो बनाया है। अब देखिए मोल बराबर भार बटे यानी कि तौला गया भार, ये हमारा पास तौला गया भार बटे अणुभार। मोल सबसे पहले ज़्यादा निकालने हैं, सबसे 32/16 कितने आ गए 0.02 मोल। क्लियर बात समझ में आ रही है? यस। एक ही फार्मूला पर आधारित है ये सारे के सारे प्रश्न। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एसटीपी पर किसी गैस के अणु नहीं, किसी गैस का आयतन 5.6 कर देता हूँ, 5.6 लीटर है। 5.6 लीटर अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए या मोलों की मोल बताइए। मोलों की संख्या क्या होगी? ठीक है, अभी हम मोल निकाल रहे हैं। तो मोल बराबर दिया गया वॉल्यूम, दिया गया आयतन बटे एसटीपी पर आयतन कितना होता है 22.4। कितना होता है 22.4 लीटर। हम जानते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने।
दिया है आयतन बटे 22.4, ये भी लीटर में है, ये भी लीटर में है, दोनों लीटर में दे रखा है। हमने 5.6 ये लीटर में है, ये भी लीटर में है, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया। क्लियर, जल्दी से काटो। तो काटा, हमारे पास कितना आया, 2 दूनी 4, हाँ 8 आ गया, जी हो गया 11 2 हमारे पास कितना आ गया 14, और ये हमारे 5 दूनी 10 और 6। ठीक, क्लियर बात समझाई। यानी कहने का मतलब मैं कर दूं इसे थोड़ी सी, अब हल्का शॉर्ट कर देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट कर दूं, शॉर्ट क्वेश्चंस कर देता हूँ। कैसे कर देता हूँ इसको मिटा कर मैं इसे यहाँ से ये मिटा लेता हूँ और ये भी मिटा देता हूँ। तो 5.6 लिख देता हूँ और 4.5.6। क्लियर, बात यही है। 6 चौक 24 और 5 चौक 20 और 22। ठीक है, क्लियर। इससे ये कट गया, 1/4 आ गया, तो पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ गया, 0 आएगा, हाँ तो आ गया। तो 4 दूनी 8 और 5 इतने मोल आ गए। कितनी समझ में आ रही है? क्लियर बात, जल्दी से कॉपी करिए। ठीक है, यस। तो याद रखना एसटीपी पर हमेशा आयतन 22.4 लीटर लेना पड़ेगा। 22.4 लीटर में जो घुसे होंगे, जो तौले गए आयतन होगा, वो उसका मोल वो भार कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए अगला क्वेश्चन आता है, एसटीपी पर किसी गैस का आयतन 11.2 लीटर है। तो एसटीपी पर किसी गैस का आयतन तो लिखनी है, किसी गैस का आयतन 11.2 लीटर है। तो मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, गैस के मोलों की संख्या। तो लिख दे गैस के मोलों की संख्या क्या होगी? वही मोल इज इक्वल टू दिया गया आयतन, वहाँ दिया गया वेट था। आयतन को मैं चलो VW लिखे देता हूँ, या मान के चलना वो दिया गया आयतन W वेट जो तोला गया वेट है, और 22.4 एसटीपी पर की बात कर रहा है। क्लियर। तो हमारे पास क्या है 11.2, ये भी लीटर में दे रखा है, ये भी लीटर में होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया, इसे लिख सकता हूँ 22.4 और लिख सकता हूँ 11.2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 11.2। 11 से ये कट गया हमारे पास 1.2 और 0.5 मोल। क्लियर बात समझ आ रही है? पहले वीडियो में हमारा ये क्लियर हो जाता। अगले हम और देंगे आपको 5-6 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6वां 7वां था, शायद 7वां क्वेश्चन था। क्लियर, 7 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। अगला और इससे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन धीरे धीरे आएंगे अगले में, पार्ट नंबर 2। क्लियर, धन्यवाद।